कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज कैमरामैन भी अलग ही हमारा, राइट, और हमारे से एक स्टूडेंट है, राइट। हम आज तैयारी के बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल इंटरव्यू की, तो हम करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। क्या नाम है बेटा आपका? अमीर हमजा। अमीर हमजा, कौन से टेस्ट की तैयारी करने आए हैं? मैं लॉजिस्टिक ब्रांच की इनिशियल की तैयारी की थी आपसे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया और हो गया टेस्ट है मेरा, और ये सब आपकी बदौलत है। अल्लाह ताला कमी भी दे आपको। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप सीधे होकर बैठ जाएं, इन्हें ना उस तरफ इस तरफ ना उसी तरह बैठे हैं और मुंह सामने की तरफ कर लें, ताकि बस थोड़ा सा जो चेहरा आपको पहले नज़र आ गया वो आ गया। उसके बाद हम नहीं चाहते कि लोग आपका चेहरा देखें। रेकमेंड होने के बाद आपका चेहरा दिखाएंगे इंशाल्लाह। बस आपकी बात सुनने तो इतना ही बहुत है। नाज़िम साहब, मैं सही आ रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, इनकी है लॉजिस्टिक ब्रांच में। पहले तो 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाहते हैं। लॉजिस्टिक ब्रांच में जब एयरफोर्स में आपने अप्लाई किया तो रिक्वायरमेंट्स क्या थी, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी? सर बैचलर था मिनिमम 2nd डिवीजन के साथ। BBA, BScs यानी हर किस्म के 4 ईयर डिग्री एलिजिबल है जी। BScs था मेरा, BSIT भी था वहाँ पे, और उसके अलावा भी अकाउंटिंग में भी था। BBA, BSIT क्या दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग अलग? अलग अलग हैं। तो फिर एक पोस्ट के लिए क्यों है? आई डोंट नो, ये अब उन्हें को आइडिया होगा। अच्छा, यानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वो कहते हैं कि तुम अकाउंट्स को संभालो। जी जी, लॉजिस्टिक में अकाउंट्स की तो बात समझ आती है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात समझ में नहीं आती। अरे दूसरा पॉइंट ये बेटा, कितने CGP में रुके, कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड था अप्लाई करने के लिए? उन्होंने मिनिमम बी डिग्री ग्रेड कहा था, और वो अप्रोक्सीमेटली बन जाता आपका 2.6 से 5 से ऊपर ही बनता है। यानी 2.5 से ऊपर CGP आपका तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी 65% वाले एलिजिबल हैं, यानी 60% वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है। अच्छा, आते हैं इनिशियल इंटरव्यू के लिए। पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि इनका ISSB है या नहीं है, बताएं। सर मुझे तो ये बताया था क्या था, ISSB नहीं है, लेकिन वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी, उन्होंने कहा है ISSB। नहीं, इन लोगों का ISSB नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बस गलत देते रहते हैं इधर की बेटा लोग। तो जो इंटरमीडिएट वाले आप है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, आपका ISSB नहीं है, लेकिन ISSB इंटरव्यू है, उसे उन्होंने ISSB कह दिया होगा। ठीक है, वो 4 डेज वाला ISSB आपका नहीं है। अब हम इंटरव्यू की तैयारी कराना शुरू करते हैं बेटा। आप 5-6 पॉइंट बताएंगे, उन्हें लिख लेना ताकि आपका इनिशियल इंटरव्यू पास हो सके। पहला पॉइंट ये मैं किया कि लॉजिस्टिक ब्रांच का इनिशियल इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर आपने FSC की हुई और आप FSC के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट, लॉन्ग सर्विस कमीशन है आपका इंटरव्यू पास हो जाता है, देन ISSB में जाके आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। लेकिन आपका समझ लें यही फाइनल इंटरव्यू है। समझ आ रही बात? यही फाइनल इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने फाइनलाइज आपको करना है। पहला पॉइंट, इसमें ब्रांच यानी सब्जेक्ट मुतल्लिक लाजमी पूछेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट मुतल्लिक नहीं पूछेंगे, लाजमी पूछेंगे। आपसे अकाउंट्स के मुतल्लिक पूछेंगे, आपसे बिजनेस टैक्सेशन के मुतल्लिक पूछ सकते हैं, आपसे परचेज सेलिंग के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे ऑडिटिंग लॉ के बारे में पूछ सकते हैं। ऑडिटर किसे कहते हैं? ऑडिटर उसे कहते हैं जो चेक एंड बैलेंस करता है सिस्टम को। नहीं, हिम्मत रखना नाज़िम साहब, कैमरा नहीं ले। तो ऑडिटर जो से होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं? चेक एंड बैलेंस करता है। क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड किसे कहते हैं? ज़रा बता दूं। क्वालिफाइड उसे कहते हैं जहाँ पर एरर आ जाए, और नॉट क्वालिफाइड उसे कहते हैं जिसमें एरर ना आए, यानी उल्ट होता है। ठीक है। ऑडिटर की सैलरी होती है या क्या होती है? रेम्यूनरेशन होती है, सैलरी नहीं होती उसकी। फिक्स पहले तय होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कितने पैसे वो लेगा, फिक्स सैलरी उसकी नहीं होती। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये भी ज़हन में रखना है आप लोगों ने कि जब आप यहाँ के आप इंटरव्यू देने जाओगे लॉजिस्टिक में, तो आप लोगों ने टाई पहन नहीं है। मैं पहले आपको टाई से मना कर रहा था, लेकिन अब मेरे ज़हन में आ गया ग्रेजुएट वाला, मेरे ज़हन में इंटर वाला क्राइटेरिया था। आप दिखने में बड़े कम एज के लगते हो, तो इसलिए मेरे ज़हन में इंटर के था। तो ज़हन में रखना है कि यहाँ पर बड़े मंजे हुए लोग जिनके 5-5 साल के बैंकिंग का तजर्बे हैं, वो इंटरव्यू देने आए होंगे भाई। समझ आ रही है? ये ग्रिप होगी। लेकिन वो मैक्सिमम फ्रेश को प्रेफर करते हैं, ना कि एक्सपीरियंस वाले बंदे को प्रेफर कर रहे होते हैं। एजुकेशन ब्रांच में एक्सपीरियंस वाले बंदे को प्रेफर करते हैं, इसमें नहीं। ठीक है, कर लो अपना काम आप। तो उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि आपने टाई पहन के जाना है, पेंट शर्ट कोट पहन के जाना है जो आप पे सूटेबल हो वो। आपने इंट्रोडक्शन यहाँ पर 3 लाइनों का नहीं देना। मैंने आपको 3 लाइनों का इंट्रोडक्शन याद दिलाया था। कितने लाइन का? 10 लाइनों का इंट्रोडक्शन देना है आपने यहाँ पर। 10 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है, अच्छा खासा लेंथी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट वो आपसे ये पूछेगा कि आपने BScs किया हुआ है, आपने लॉजिस्टिक में क्यों अप्लाई किया? तो कहना वहाँ तो लिखा हुआ था, कहना लॉजिस्टिक का तो काम ही अलग होता है। देन आप ये काम कैसे करोगे? तो कहना सर सारा काम कंप्यूटर पे होता है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कंप्यूटर को अच्छे तरीके से समझ सकता है बनिस्बत के BBA वाले की निस्बत। समझिए, अपने आप को ज़्यादा प्रेफर कर देना क्योंकि पुराना दौर तो है नहीं, रजिस्टर पे काम होने वाला, सारा सिस्टम और सॉफ्टवेयर पे काम होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट 5 टिप्स दूंगा। पहली टिप मैंने आपको बता दी है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरी टिप
ड्रेसिंग में टाई लगा के जाना है। तीसरी टिप मैंने आपको बता दी है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, 10 लाइन्स का होना चाहिए। एंड फोर्थ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, वो ये कि अगर आपको कोई सवाल का जवाब ना आता हो तो आप उसे रॉन्ग आंसर मत दीजिएगा, बल्कि स्किप कर दीजिएगा। नहीं, स्किप द क्वेश्चन, सॉरी नहीं बोलना, स्किप द क्वेश्चन, काइंडली स्किप द क्वेश्चन। सवाल को छोड़ के अगले सवाल पे आ जाएं। आज लास्ट पॉइंट सिलेक्शन होने के लिए, राइट, क्योंकि कैमरामैन हमारा दूसरा वो थक गया इस टाइम, राइट। लास्ट पॉइंट, अंदाज़ा लगाओ शाम कितने घंटे खड़ा रहता है, इस्लामाबाद जाता है 2-2 3-3 घंटे खड़ा रहता है बगैर स्टैंड के, उसकी स्टेमिना भाई अब हो रहा है, फील हो रहा है ना, हाँ तो बड़ा मेहनत का काम भाई। तो जो से लास्ट पॉइंट जो आपको जहाँ सिलेक्ट करा सकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्माइलिंग फेस। आप लोगों ने रूड बिहेवियर नहीं करना, मुंह को सुझा के नहीं बैठना, बिल्कुल खुश होकर इंटरव्यू देना है। फिर देखना वो आपको इंटरव्यू बोल देगा इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट इन फ्यूचर। तो इंशाल्लाह आप लोग मुलाकात करेंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। 5 टिप दिखने में आपको बहुत आसान लग रही है, लेकिन इसे अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं है। देखते रहें चैनल सर वकार भाई, यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, फॉलोअप कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।